ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, कैसे उनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। आज देखेंगे अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उनमें कैसे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, यानी कि उन डेटा को कैसे चेक करेंगे और कैसे एक स्पेसिफिक आउटपुट हम दे सकते हैं। ठीक, तो उसी चीज़ के लिए हमारे पास PHP में है जिसको हम बोलते हैं इफ़ एल्स। क्या बोलते हैं बेटा? सिंटेक्स सबसे पहले कंडीशन देनी है, फिर इफ़ का ब्लॉक होगा और साथ साथ उसके साथ हम क्या लिखते हैं बेटा? एल्स। दिस इज सिंटेक्स, नॉर्मल सिंटेक्स। सबसे पहले कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है यहाँ पे। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं। इफ एल्स का मकसद यही होता है कि आप डिसीजन मेकिंग करें, यानी कि जब आप यूज़र से कोई इनपुट ले, उस इनपुट को अगर आपको चेक करना होगा, वो जो डेटा देगा अगर आपको उसको चेक करने के बाद कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेना है तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं इफ एल्स, जिनको हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं या कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ताकि हम कंडीशन को चेक करके एक डिसीजन ले लें। ठीक, तो ये भी हमें हेल्प करता है। जब तक हम पहले डेटा पकड़ेंगे नहीं तब तक हम डिसीजन मेकिंग। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले किसको स्टार्ट करना है हमें? जैम्प सर्वर को, जैम्प टूल में से सबसे पहले अपाचे सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो यूँ ही स्टार्ट हो गया, ओके डन। चलिए अब हम फाइल को पहले सेव करेंगे बेटा। तो किस लोकेशन पे हम सेव करेंगे फाइल को? लोकल डिस्क C, और वहाँ पे हमारे htdocs फोल्डर और वहाँ पे हमारा PHP, और आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3.php। तो चलिए सबसे पहले HTML, और यहाँ पे सबसे पहले कौन सा टैग यूज़ करेंगे? PHP। ज़रूरी नहीं है, आप HTML कंटेंट को यहाँ पे हटा सकते हैं, आप सीधे यहाँ पे PHP टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले नॉर्मल सी एग्जांपल देखते हैं कि इफ़ एल्स कैसे वर्क करता है हमारे पास, कैसे इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सिंपल, लेट्स से नम, लेट्स से, और चलिए इसमें कुछ वैल्यू हम इनिशियलाइज़ करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू, या चलिए फ़िलहाल इसको खाली रखते हैं। हमें कहा गया कि एक नंबर पकड़े आप और उस नंबर को चेक करिए। अगर वो नंबर बड़ा होगा सपोज़ 20 से, तो आप दिखाएंगे हेलो, और अगर वो 20 से नीचे होगा, छोटा होगा, तो आप उसको दिखाएंगे बाय या वेलकम या बाय। ठीक है, सिंपल। सो दैट मीन्स हमें जो डेटा लेना है पहले इसको पकड़ना है, फिर उस वेरिएबल में जो हम डेटा स्टोर करेंगे उसको चेक करना है, और चेक करने के बाद हमें एक डिसीजन लेना है। तो ये एबिलिटी हमारे कोड में कैसे आएगी? ताकि हम यूज़र से जो डेटा ले रहे हैं, जो हम स्टोर कर रहे हैं, उसको चेक करना, फिर एक डिसीजन लेना है। यही चीज़ आएगी हमारे इफ एल्स। अब रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे आप लोग लॉग इन कर रहे होते हैं, ठीक है, या आप OTP एंटर करते हैं, तो वहाँ पे भी पीछे से इफ एल्स जैसी चीज़ यूज़ हो रही होती है। जैसे आप यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, फिर उसको वेरिएबल में पीछे स्टोर किया जाता है, फिर उसी को चेक करते हैं इफ़ की मदद से और देखते हैं जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया अगर वो बराबर है किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ चेक करते, और फिर फाइनली एक आउटपुट दिया जाता। तो सेम हम वही सीखेंगे कैसे इफ एल्स हमारा वर्क करता है। सो लेट्स से इफ $num, व्हाट वाज द कंडीशन। अब अगर ये किससे बड़ा होगा? 20 से बड़ा होगा जो नम में है, तो आप दिखाएंगे एको सपोज़ वेलकम, और अगर नहीं है तो आना चाहिए बाय सपोज़। ठीक है, अब चलिए यूज़र ने सपोज है जो हमने डेटा डाला, देखते हैं। चलिए मैंने दिया 12। अब ये डेटा तो एक्चुअली हम यूज़र से रन टाइम पे पकड़ेंगे थ्रू फॉर्म डेटा, फॉर्म टैग्स। अब यहाँ पे मैं स्टैटिकली आपको दिखा रहा हूँ, सीधे वैल्यूज़ में असाइन कर रहा हूँ। तो ये कैसे वर्क करेगा? इंटरप्रेटर आएगा, सबसे पहले चेक करेगा जो नम के अंदर वैल्यू है, इज़ इट ग्रेटर दैन 20? तो इट इज़ नॉट, सो दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू। तो सीधे कौन सा वाला पार्ट चलेगा? एल्स। ठीक है,
तो चलिए सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। localhost/php lectures एंड आज का जो लेक्चर है फाइल का नाम दैट इज़ लेक्चर नंबर 3 डॉट, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है htdocs फोल्डर को। उसके अंदर एक फ़ोल्डर है php lectures और उसी के अंदर एक फ़ाइल है दैट इज़ lecture 3 डॉट। चलिए क्लिक करते हैं एंड आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या आ गया, बाय आ गया। क्यों? बिकॉज़ जो हमने नंबर दिया उसका वैल्यू जो था वो हमारे कंडीशन के हिसाब से ट्रू नहीं हो रहा था। चलिए अब अगर हमने यहाँ पे सपोज़ दे दिया 120, तो चलिए रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो आप देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, वेलकम आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है। तो सिंपल हमने देखा कि कैसे इफ़ एल्स वर्क करता है। अगर कंडीशन सही है तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा, अगर कंडीशन सही नहीं है तो कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स। और आप इफ़ के बगैर भी, एल्स के बगैर भी चला सकते हैं इसको, लेकिन वो रीडेबिलिटी इशू हो जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एल्स को हटा दूंगा यहाँ पे बेटा, व्हाट इफ़ मैंने सपोज़ यहाँ पे दे दिया 12, रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ आउटपुट, हालांकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स वो नीचे जा रहा है सीधे, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लेकिन एटलीस्ट यूज़र को जो आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, इमेजिन करिए वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, तो ही इज़ और शी इज़ एक्सपेक्टिंग वहाँ से कुछ आउटकम रहेगा। यहाँ तक दिखाएगा प्रेजेंट है, फाउंड है, नॉट फाउंड है, तो कुछ ना कुछ। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे हम उसको कुछ दिखाएंगे नहीं, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं ना। तो इसीलिए रीडेबिलिटी के लिए बेटर रहता है कि हम हमेशा एफ़ के साथ क्या यूज़ करें बेटा। और ये प्रॉब्लम का नेचर जो होगा उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे है। एल्स को लिखने के लिए आपके पास पहले इफ़, और जहाँ पे आपका क्लोज हो रहा होगा इफ़ का, तो वहीं पे उसी के साथ आपने क्या यूज़ करना है, एल्स। ऐसे यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आप बीच में नहीं लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मल सिंटैक्स है, ठीक है बेटा, कोई इशू तो नहीं है। चलिए एक दूसरी एग्जांपल देते हैं। व्हाट इफ़ अगर कोई स्ट्रिंग को हमें चेक करना होगा, लेट्स से $uname, और इसमें कुछ वैल्यू डालेंगे, चेक करेंगे इफ़ $uname जो है उसके अंदर जो वैल्यू है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू सपोज एडमिन, तो आप इसको बोलेंगे एको वेलकम, और अगर नहीं होगा तो एल्स एको सॉरी। समझ आ रही है बात बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए उसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। अब क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी यूनेम में कोई वैल्यू डाला नहीं, इट्स नल है, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू एडमिन। ओके, व्हाट इफ़ मैं इसमें डाल दूंगा सज्जू फॉर इंस्टेंस। चलिए रन करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टिल आई एम गेटिंग सॉरी, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर, डबल इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वलेंट है ना। सिंगल इक्वल क्या मतलब होता है, असाइनमेंट, जैसे मैंने ऊपर लिखा था। या ये वैल्यू देखिए, इसका मतलब सज्जू जो वैल्यू है ये किस में डाल दीजिए, इस वेरिएबल। सिंगल इक्वल सिंबल जब आप देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दैट इज मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल सिंबल होती है इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यानी कि इसका काम होता है किसी में वैल्यू को असाइन करना, यानी कि राइट साइड जो चीज़ होगी वो किस में चली जाएगी, लेफ्ट साइड। और जो डबल इक्वल होता है इस पर कंपैरिजन, इस पर जब किसी चीज़ को कंपेयर करना होगा, किसी दो चीज़ों को देखना होगा क्या वो बराबर है या नहीं, उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल इक्वल सिंबल यूज़ करते हैं। कोई इशू तो नहीं है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऑनलाइन सभी को, यहाँ सबको। तो इस तरीके से स्ट्रिंग को भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंपेयर कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है ना, पक्का। आगे चले हम। अब देखिए सपोज, अब कहने का मतलब वेलकम कैसे आएगी, वेलकम मैसेज। अब अगर यहाँ पे जो मैंने वैल्यू डाल दिया वो क्या होगा, एडमिन, तो जाहिर सी बात है आउटपुट क्या आएगा, वेलकम। तो यूनेम में मैंने क्या वैल्यू असाइन किया, एडमिन। तो जब यहाँ पे गए इसने कहा जो यूनेम के अंदर जो वैल्यू है
इज़ इट इक्वल टू एडमिन, क्या वो बराबर है इस वैल्यू के? हाँ है तो वेलकम करो, अगर नहीं है तो सॉरी दिखाओ। और यहाँ पे अगर मैं गलती से कैपिटल लिख दूँ क्या ये चलेगा? तो चलिए, अगर क्लिक करेंगे तो आई एम गेटिंग सॉरी, क्योंकि अपर एंड लोअर केस में बहुत डिफरेंस होती है बेटा, पक्का। तो इस चीज़ से हमें क्या है समझ कि कैसे हम एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कैसे हम सिंपल यानी कि जो है हमारे पास, कैसे हम एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करके एक पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते। लेकिन तब भी वो पॉसिबल है जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जब आप उसको पहले स्टोर करेंगे तभी आप उसके साथ कोई मैनिपुलेशन कर सकते। जैसे ये यूनिवेरिएबल, अगर मैं इसमें वैल्यू नहीं डालता तो मैं कंपेयर नहीं कर पाता जो भी वैल्यू होता। अगर वैल्यू कंपेयर नहीं होता तो कोई आउटपुट नहीं। तो दैट मीन्स वेरिएबल जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई, या जो भी हम कोई कोड लिखते हैं या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जब तक डेटा को पकड़ेंगे नहीं, स्टोर नहीं करेंगे, तब तक हम उसके साथ मैनिपुलेशन, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, कंपैरिजन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, जो भी टेक्निक्स है, तो ये तब तक हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उस डेटा को पहले स्टोर नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? पक्का। तो चले देखते हैं आगे और एक चीज़ को। अब अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होगी, क्या करनी होगी? मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होगी। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कैसे हम फर्दर, और एक चीज़ होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें मल्टीपल कंडीशन। सपोज़ हमसे पूछा गया आप 2 नंबर्स लीजिए और एक ऑपरेटर लीजिए। कितने नंबर्स? 2 नंबर्स और एक ऑपरेटर। 2 नंबर्स और ऑपरेटर लेके आपने एक पर्टिकुलर आउटकम दिखाना है, बट वो आउटकम जो होगा वो डिपेंड करेगा ऑपरेटर पे। अगर प्लस होगा तो वो जो 2 नंबर्स लिए होंगे उनको ऐड होना चाहिए। अगर आपने माइनस दिया होगा ऑपरेटर तो उन 2 नंबर्स को क्या होना चाहिए? अगर मल्टीप्लाई सिंबल ली होगी तो मल्टीप्लिकेशन। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो मुझे कंडीशन चेक करनी है वो किस पे चेक करनी है? ऑपरेटर पे। किस पे चेक करनी है? तो चलिए देखते हैं। लेट्स से एक वेरिएबल बनाएंगे num1। क्या बनाएंगे बेटा? num1। इसमें हम कुछ वैल्यू डालेंगे, फ़िलहाल मैं खाली रख रहा हूँ। num2 इसको भी फ़िलहाल क्या रखा है? और ऑपरेटर फ़िलहाल इसको भी क्या रखा? अब num1 में कुछ वैल्यू होगा और num2 में कुछ वैल्यू होगा, लेकिन कंडीशन यानी कि डिसीजन मेकिंग यहाँ पे किस बेस पे होगी? ऑपरेटर पे। जैसे कैलकुलेटर में भी होता है, जो आप ऑपरेटर देते हैं, जो आपने नंबर्स दिए होंगे उनको वही कैलकुलेशन हो जाती है। अगर आपने प्लस दिया होगा तो प्लस ही हो, अगर माइनस दिया होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे भी इफ एल्स जैसी चीज़ यूज़ होती है। इफ अगर सिंबल जो है, अगर ऑपरेटर सिंबल प्लस है, डू दिस वर्क, क्या जो नंबर्स हैं उनको ऐड करो। अगर ऑपरेटर माइनस है तो क्या करो? उनको सब्ट्रैक्ट करो। तो यही चीज़ आपको समझाने के लिए मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होगी तो कैसे हम कर सकते। यहाँ पे तो इससे पहले एक कंडीशन चेक हो रही थी, नाम चेक करो या नंबर चेक करो। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स चेक करो, चेक कहीं प्लस तो नहीं है, कहीं माइनस तो नहीं है, कहीं मल्टीपल सिंबल तो नहीं, कहीं डिवीजन तो नहीं है। तो हम कैसे इसको करेंगे? हम लिखेंगे इफ़, अगर ऑपरेटर जो है अगर ये बराबर है सपोज, तो करना क्या चाहिए? एको करो $num1 प्लस $, है ना, सिंपल। अब अगर प्लस नहीं है, क्या हम फर्दर इफ लिख सकते हैं? नहीं, इफ नहीं लिखना है तो हम लिखेंगे एल्स इफ, यानी कि अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो फिर किसकी तरफ जाएगा? एल्स इफ की तरफ जाएगा। फर्दर लिखेंगे $ऑपरेटर, अगर माइनस है तो एको करो, शाबाश, जो नंबर्स हैं हमारे पास उनको माइनस करो। इसी तरीके से अब जो ऑपरेटर होगा इट कैन बी एस्ट्रिक सिंबल एज वेल एज इट कैन बी अ डिवीजन सिंबल। सो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टार, हैं, एंड अगर होगा तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ करें। फिर से एल्स इफ को कंपेयर कॉपी करके इट कैन बी दिस सिंबल, अगर ये है तो इनको क्या करो। अब अगर इनमें से कुछ नहीं है, यूज़र ने कुछ और ऑपरेटर दिया है, तो यहाँ पे हम एको करके उसको मैसेज दिखाएंगे, प्लीज़ एंटर वैलिड ऑपरेटर। ठीक है बेटा। अब चलिए
लेट्स फाइंड आउट। चलिए नम दिया 12 और इनके 4। अब ऑपरेटर है, मैंने दे दिया माइनस, क्या डाल दिया यहाँ पे माइनस। दैट मीन्स सबसे पहले ये वाला इफ़ चलेगा, इंटरप्रेटर देखेगा ओके ऑपरेटर में जो है क्या वो इसके बराबर है, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट। फिर किसके पास जाएगा, एल्स और इफ़। एल्स के अंदर सीधे कंडीशन नहीं लिखते, तो इसलिए इसके साथ यूज़ क्या किया इफ़, या फिर एल्स के अंदर जाके फिर उसके अंदर भी हम इफ़ यूज़ स्टार्ट कर सकते। तो उस प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे। फ़िलहाल आप इसको जनरल कॉमन और इजी तरीके से याद रखिए। एल्स इफ़ जो ऑपरेटर है क्या वो माइनस तो नहीं है, हाँ है, तो ये काम करो और रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं जो फिर वो फिर एग्जीक्यूट। अब इसी तरीके से अगर ऑपरेटर जो होता सपोज एस्ट्रिक होगा, तो ना ये वाला चलेगा ना ये वाला चलेगा, बट ये वाला चलेगा। इसी तरीके से अगर ऑपरेटर ये होगा तो कौन सा वाला ब्लॉक चलेगा। अब अगर इसमें से हमने कुछ और दिया सपोज लेट्स से एल, तो ना इनमें से कोई वाला पार्ट एग्जीक्यूट, तो सीधे कहाँ पे चलेगा। लेकिन चेक ये भी होंगे, कंपेयर यहाँ पे हो रहा होगा बट कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इसलिए वो चीज़ एग्जीक्यूट। सो लेट्स सी, चलिए हम देंगे हमारा एस्ट्रिक सिंबल एंड लेट्स फाइंड आउट द आउटपुट। यू कैन सी द आउटपुट इज 48 बिकॉज 12 इंटू 4 इज किसके बराबर होता है 48। ओके लेट्स गिव माइनस सिंबल हियर। यू कैन सी आई एम गेटिंग एन आउटपुट ऑफ 8। तो इस टाइम कौन सा वाला पार्ट चला, ओके चलिए आप डिवीजन सिंबल देंगे। तो आप देखिए अब अगर हमने कोई अननोन चीज़ दे दी सपोज ये, जिसको हमने चेक, तो सीधे कौन सा वाला पार्ट चलेगा हेल्स, और इस तरीके से हमें दिखा रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड ऑपरेटर। तो समझ आइए बस। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे हम एक इफ़ एल्स तो फिर चलेगा। सपोज़ अगर इनमें सपोज आप चाहते हो अगर कोई आए दे, तो सपोज़ आप चाहते हो मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सो दैट मीन्स अब अगर मैं आए दूंगा अब क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट, समझा रहे है ना। जो मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं ऑपरेटर तो वही यूज़ कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीपल। अब आई किसी को कन्वे नहीं जाएगा कि आई का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो उसको सिंबल पता हो, या एक्स देगा फॉर इंस्टेंस क्रॉस टाइप, तो अगर मैं क्रॉस दूंगा तो इन दो को क्या हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं, समझा, ठीक है, क्लियर, समझा रही है बात, पक्का। बट बेटर है जैसा ऑपरेटर है वैसा ही कंपैरिजन रखिए और वैसे उसी कंडीशन के साथ इसको चेक करिए, अच्छे से आया समझ। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम अगर सिंगल कंडीशन को चेक करना होगा तो कैसे हम इफ़ को यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम एल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने देखा अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होगी तो हम कैसे कर सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब हमारे प्रोग्राम में एक डिसीजन मेकिंग आए, यानी कि अब डिसीजन लिया जा रहा है, जो हम इनपुट दे रहे हैं तो बिहाइंड द सीन पहले चेक किया जाता है और अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हमारा होगा पार्ट, इफ़ के अंदर इफ़ नेस्टेड इफ़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, या लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होगी तो कैसे उन चीज़ों को करेंगे, तो वो हमारे आने वाले लेक्चर में होगा। फ़िलहाल आज का जो टॉपिक था, आज के इस लेक्चर में हमें देखना था कि सिंपल कि डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, इफ़ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, सिंटेक्स क्या है, कैसे इनपुट लिया जाता है और कैसे हम कंडीशन चेक करते हैं और कैसे हम उसको यूज़। अब इफ़ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट की जगह बहुत सारी चीज़ें भी अंदर से हो सकती है, जो ब्लॉक्स हम यूज़ कर रहे थे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल एक स्टेटमेंट वेलकम, इट कैन बी मैनी लाइन्स ऑफ कोड, इट कैन बी हंड्रेड्स, इट कैन बी थाउजेंड्स, इट डिपेंड करता है प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, तो उस हिसाब से इस चीज़ को भी आप रिपीट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। और साथ साथ हमने जो एग्जांपल दूसरी देखी कि मल्टीपल कंडीशंस अगर हमें चेक करनी होगी तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कहीं कन्फ्यूजन है, नहीं आया समझ, और आज के लेक्चर में अगर आप खाली 100 में से आपको 20%
या 15% या 10% क्लियर हो जाएगा, वो काफ़ी है। क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हमें इनको फिर से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तब तक आपको सिंटेक्स भी याद रहेगा। तो धीरे धीरे एक झटके में सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। प्रोग्रामिंग को समझने में क्या लगता है बेटा, टाइम लगता है। तो इसको अगर यहाँ पे आज के लेक्चर में आपको 10-15% समझ आए कि ओके कैसे सिंटेक्स है, कैसे इफ एल्स वर्क करता है, वो काफ़ी है। तो आने वाली चीज़ लेक्चर्स में, आने वाले सेशंस में हमारे ये जो टॉपिक्स है और फिर से क्लियर हो जाएंगे, और प्रैक्टिकली जब हम इनको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो तब आपको ज़्यादा ही अच्छे से समझ। बट फ़िलहाल सिंटेक्स याद रखें, कैसे इनको यूज़ करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट याद रखिए कि इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। अभी आपको सारा भी अगर समझ आ रहा हो, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फिर 1-2 दिन में बेटा क्लियर, ये भूल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आप इस सजेशन को भी याद रखेंगे, और आज का जो टॉपिक था हमारा, इसको भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो होगा हमारे पास फर्दर इफ एल्स को डिस्कस करेंगे, यूज़र से इनपुट पकड़ेंगे थ्रू फॉर्म डेटा, कैसे एक वेबसाइट के थ्रू डेटा लेते हैं जो जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा था या करता है, तो कैसे उसको हम पकड़ेंगे, वो चीज़ हम आने वाले लेक्चर में। तो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफ़िज़।